अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त राय बाबर और आप देख रहे हैं करंट एक्टिविटीज़। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान में अक़लियतों की क्या सूरत हाल है। क्या उनके मसाइल के हल के लिए अक़लियती अरकान असम्बली में अपना किरदार अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके साथ ही साथ हम इस चीज़ पर भी बात करेंगे कि अक़लियतों की सुकड़ती आबादी की क्या वजूहात हैं, मीडिया में अक़लियतों की क्या नुमाइंदगी है और हमारा पाकिस्तानी मीडिया अक़लियतों को कैसे रिपोर्ट करता है। साथ ही हम इन तमाम की वजूहात भी जानेंगे। अगरचे पाकिस्तान में अक़लियतों की बेहतरी के दावे सरकारी ऐवानों से वक्तन फ़वक्तन सुनाई देते रहते हैं। पाकिस्तान में हर साल 11 अगस्त को कायदे आज़म की अक़लियतों के हकूक़ की हिमायत में की जाने वाली एक तकरीर की याद में अक़लियतों का कौमी दिन भी मनाया जाता है। अक़लियती नुमाइंदों की एक मुनासिब तादाद मुंतखब ऐवानों में भी मौजूद है। तकरीबन हर बड़ी सियासी पार्टी ने अपना अक़लियती विंग भी बना रखा है। क्रिसमस, दिवाली या अक़लियतों के दीगर त्योहारों पर सरकारी और सियासी लीडर्स अक़लियती शहरियों से इजहार यकजहती भी करते नज़र आते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान में अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद मुतमिन दिखाई नहीं देती। ये ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मसीही बिरादरी को दरपेश मसाइल की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान में पिछले कई बरसों से मरदमशुमारी ना होने की वजह से अक़लियती आबादी के बारे में हतमी आदादो शुमार तो दस्तयाब नहीं है और अक़लियतों के हामी और मुखालिफ हलके अपने अपने आदादो शुमार लिए हुए हैं। लेकिन आम तासुर यह है कि पाकिस्तान की कम अज़ कम 5% आबादी अक़लियतों पर मुश्तमिल है, जिसमें मसीही, हिंदू, पारसी, अहमदी और सिख वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान की मसीही बिरादरी मुल्क की सबसे बड़ी मजहबी अक़लियत है। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ कमीशन से मुंसलिक हुसैन नकी कहते हैं कि आदादो शुमार से हटकर भी अगर बात की जाए तो गुज़श्ता सालों में अक़लियतों के कई मुक़द्दस मकामात दहशत गर्दी का निशाना बने। इश्ताल अंगेज़ लिटरेचर की तैयारी और नफ़रत पर मबनी तकरीरें भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना की जा सकीं। अक़लियतों को इम्तियाज़ी सलूक और इम्तियाज़ी कवानीन का सामना करना पड़ा। इस सूरत हाल की बेहतरी के लिए सिविल सोसाइटी और पाकिस्तान के हज़्ब इख्तलाफ की तरफ से आवाज़ उठाई गई और हुकूमत ने चंद इक़दामात किए भी, लेकिन वो नाकाफ़ी थे। पाकिस्तान के क्रिश्चियन नेशनल पार्टी के चेयरमैन जोसेफ फ्रांसिस ने बताया कि पाकिस्तान की मसीही आबादी शदीद मुश्किलात का शिकार कर रही है। सियासी पनाह के हसूल के लिए पाकिस्तान छोड़कर बैंकॉक पहुंचने वाले मसीहों की बड़ी तादाद वहां शदीद परेशानियों का शिकार है। कुछ लोग जेलों में हैं, कुछ फाकों और बीमारियों का सामना कर रहे हैं। अब उन्हें दयारे गैर में कोई अपनाने को भी तैयार नहीं है और ना ही पाकिस्तानी हुकूमत उन लोगों को पासपोर्ट की तस्दीक करने पर आमादा है। इनमें से मुतअद्दिद अफराद हलाक भी हो चुके हैं। मसीही बरादरी को सेहत, तालीम, रोज़गार के हवाले से भी मसाइल दरपेश हैं। सरकार की तरफ से अक़लियतों को मुलाजमत देने के लिए मुकर्रर किए जाने वाले 5% कोटे पर भी अमल नहीं हो रहा है। अक़लियती ख़वातीन को ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करने पर भी मजबूर करने की कोशिशें देखने में आती हैं। क्या इन मसाइल के हल के लिए अक़लियती अरकान अपना किरदार अदा नहीं करते? इस सवाल के जवाब में जोसेफ फ्रांसिस कहते हैं कि ये अरकान अक़लियतों के नहीं बल्कि अपनी सियासी पार्टियों की पॉलिसियों की बात करते हैं। आम तौर पर पार्लियामेंट में अक़लियती अरकान के भरपूर शिरकत की हौसला अफजाई देखने में नहीं आती। इनके बकौल 2015 में सानहा यूहानाबाद के हवाले से गिरफ़्तार किए जाने वाले मसीही लोगों को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के कौमी असम्बली के एक रुकन, पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के सरपरस्त आला डॉक्टर रमेश कुमार कहते हैं कि हिंदू कम्युनिटी को मज़हब की जबरी तब्दीली, अगवा बराए तावान और शदीद तशद्दुद जैसे मसाइल का सामना रहता है। इनके बकौल अब तक 4000 से ज़ायद हिंदू पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबिक सरबराह और सिख रहनुमा सरदार बिशन सिंह ने बताया कि पिछले साल सिखों को पाकिस्तान में कोई बड़े मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा। हमें इन्हीं मसाइल का सामना रहा जो आम पाकिस्तानियों को दरपेश थे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया मजहबी अक़लियतों को कैसे रिपोर्ट करता है। पाकिस्तान में मीडिया मजहबी अक़लियतों को मुस्तहकम नहीं बल्कि मुतनाज़ा गिरोह, सियासी मसला और मजलूम के तौर पर पेश करता है। इसके बावजूद कि ये लाखों की तादाद में हैं और अक़लियत से हटकर भी कवरेज के मुस्तहिक़ हैं। इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च, एडवोकेसी एंड डेवलपमेंट ने
پاکستانی میڈیا مذہبی اقلیتوں کو کیسے رپورٹ کرتا ہے کہ عنوان سے ایک رپورٹ میں میڈیا کا تحقیقاتی جائزہ لیا، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ مذہبی اقلیتوں کے متعلق خبروں کو کوریج میں ان کا موقف رائے زیادہ تر شامل ہی نہیں ہوتی۔ میڈیا اقلیتی نمائندوں سے رابطے میں ناکام رہتا ہے اور اس وجہ سے انہیں دبانے میں کردار ادا کرتا ہے۔ اقلیتوں کی سکڑتی آبادی کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں سن 2017 کی قومی مردم شماری کے مطابق ملک کی مجموعی آبادی 20 کروڑ 76 لاکھ سے زائد نفوس پر مشتمل ہے، جس میں 96.47% مسلمان اور 3.53 مذہبی اقلیتیں ہیں۔ سن 1998 کی مردم شماری کے مطابق مسلم آبادی 96.28%، جبکہ مذہبی اقلیتیں 3.72% تھیں۔ اس طرح دو مردم شماریوں کے دوران مذہبی اقلیتوں کی تعداد میں 0.19 یعنی کہ 0.19% کمی آئی ہے۔ اس تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق اقلیتی آبادیوں میں کمی کیوں آئی ہے، اس کی وجہ سرکاری طور پر تو نہیں بتائی گئی اور نہ ہی میڈیا نے اس پر کوئی تحقیقاتی خبر دی ہے۔ تو دوستو، نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جانیں گے کہ مذہبی اقلیتوں کی میڈیا میں کیا نمائندگی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر پاکستانی میڈیا اقلیتوں کو رپورٹ نہیں کرتا، اور اگر رپورٹ کرتا بھی ہے تو صرف توہین مذہب کے کیسز کو رپورٹ ہی کیوں کرتا ہے۔ Sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound